दोस्तों अभी हम बात करने जा रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम इंडियन परचेजिंग सिस्टम और वेस्टर्न परचेजिंग सिस्टम दोनों जगह पर कैसे खरीद फरोख्त होती है उस पर एक कंपैरेटिव स्टडी करने जा रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं इंडियन। हमारी गवर्नमेंट को पता नहीं एक्चुअली चल पाता है कि हमारे यहाँ कितने लोग किस तरह का व्यापार कर रहे हैं, कितने तरह का कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पर पेड़ के नीचे भी बैठे बैठे यहाँ पर बिजनेस हो जाता है। जैसे कोई किसी से पूछता है, ये भैंस तुम्हारा है? हाँ भाई मेरा है। अच्छा दूध मिल रहा है इसका? हाँ हाँ अच्छा खासा दूध मिल रहा है। तो चलो लगाओ इसकी कीमत, अभी हिसाब किताब बराबर कर लेते हैं। नहीं यार, 20,000 से कम में नहीं होगा। नहीं तो 10,000 तो हम तुमको अभी दे सकते हैं। नहीं भाई तुम अपने आदमी हो, चलो 18 हम तुमको लगा देते हैं। 12 से यार ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। 16, अब चलो 13 दे देते हैं। 15 से तो यार कम नहीं होगा। तब वहाँ पर थर्ड कोई पार्टी वहाँ पर पहुँचता है पंचायत करने के लिए। याद रखिएगा 20, 10, 18, 13, तब कोई नहीं बोलने वाला है। जब फैसला करना सुलभ हो तब ये हमारे यहाँ कोई आता है बीच बचाव करने। वो बोलते हैं यार सुनो, तुम दोनों का डिस्कशन मैंने खूब सुन लिया, न तुम्हारा 15 न तुम्हारा 13, चलो 14 पर फाइनल करते हैं। अरे यार सुनो सुनो, इधर आओ, थोड़ा 1,000 रुपया दो, घर पे ले लेना। अब वो उससे ले लिया। अब वहाँ पर उसके भैंस का जो डोरी है, रस्सी, वो उसके हाथ में। हो गई खरीद फरोख्त। गवर्नमेंट को कुछ नहीं मालूम चल पाया कि कहाँ पर कौन सा बिजनेस चल रहा है। लेकिन अगर आप लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया के बीच में जाते हैं और वहाँ पर एक कंदरानुमा दुकान में अगर वहाँ पर आप एक सुई खरीदते हैं और उसकी कीमत अगर 1 भी सेंट है, तो वहाँ पर पूरा रसीद के साथ में आपको पूरे पैकेजिंग के साथ में वो सुई मिलेगी, सब कुछ बंदोबस्त के साथ। वहाँ पर वॉल स्ट्रीट को मालूम है कि कहाँ पर कौन सा बिजनेस चला है। एक्चुअली हम लोगों के यहाँ पता ही नहीं चल पा रहा है गवर्नमेंट को कि कहाँ पर कौन लोग बिजनेस कर रहे हैं। मुकेश अंबानी के बेटे जब जाते होंगे स्कूल और उनसे पूछता होगा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। और हमारे यहाँ रोड के किनारे कोई भी एक लगा करके तो उसके ऊपर 5 गुटखा और डबल रोटी सब रख करके वो भी बिजनेस करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो बिजनेसमैन है और वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन। घर से बाहर निकलते समय मम्मी बोलती है बेटा ये 5 सामान दुकान से लेते आओ। दुकान पर जाता है, वो बेचारा उधर बैटिंग के लिए बोल दिया हुआ है कि हमको चुन के रखना, हम भी टीम में शामिल हो रहे हैं। और इधर झोला लेकर के पहुंच गया दुकान पर, बोलता है ये दे देना भैया पापड़, थोड़ा धनिया और 5 फोरन भी दे देना, नमक का पैकेट दे देना, तेल भी दे देना 2 पैकेट, जो सब मम्मी बोली रहती है। और बाद में हड़बड़ाते हुए हिसाब करने के लिए बोलता है हाँ भैया आपका कितना पैसा हुआ? और वो हिसाब कैसे करता है मालूम है? वो बोलता है 460 रुपये। बगल के खाट पर से एक बूढ़ा खांसते हुए बोलता है तुम माधव के बेटे हो ना? बोलता है हाँ, आपको कैसे पता? नहीं नहीं, बाप कहाँ है? घर पर नहीं आया हुआ है। नहीं पापा तो आए हुए थे लेकिन वो तो चले गए। अच्छा चलो कितना हिसाब हुआ है? 460। तुम एक काम करो, तुम 420 ही जमा कर दो। अब एक बात बताइए, अगर 460 रुपये के बदले में अब वो 420 जमा करने के लिए बोला है, तो जब तक उसको फ़ायदा नहीं है तब तक वो बोला क्यों? और अगर इतना ही अगर ऐसा था तो फिर उसने 460 सुनाया क्यों? यहाँ पर कोई कारोबार नहीं हो रही है ऐसी। ना बिजनेस करने वाले लोग वो भी जानते हैं कि कहाँ पर कैसे काम करना है वगैरह वगैरह, आप लोग जानते होंगे। बीच में गवर्नमेंट ने चला है जागो ग्राहक जागो, पक्का रसीद लेना है। अब बताइए, जिस देश में गवर्नमेंट का कहना है कि यह हमारे यहाँ लिटरेसी रेट 76% है, वर्ल्ड फोरम रिपोर्ट कहता है कि 65% है, तो मानकर चलते हैं। एक इस बात को ध्यान पर में रखिएगा, गवर्नमेंट का कोई जो अगर रिकॉर्ड है, हालांकि इसमें अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, अगर कहीं पर रेल हादसा हुआ है, कुछ होता है, तो गवर्नमेंट का कहना रहता है कि आप मीडिया वाले के पहुंचने से पहले हमारे सरकारी कर्मचारी वहां पर पहुंचे, ताकि लाश को उठा करके 20 किलोमीटर दूर फेंक दिया जाए, ताकि ये भी ट्रेन हादसे में मरा था ये साबित करते करते उसकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाए।
क्योंकि गवर्नमेंट को मुआवजा देना पड़ता है, इसीलिए एक्चुअल रेट से बहुत कम दिखाना पड़ता है। तो बात यहाँ पर यह है कि हमारे यहाँ परचेजिंग सिस्टम में जागो ग्राहक जागो, तो जनता ने अब ये जानना शुरू कर दिया कि हमको पक्का रसीद चाहिए। तो जिस आप दुकान में जाते हैं वहाँ पर एक मशीन को रख करके टिक 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 टिक, अब उसमें से निकला एक पर्चा। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ इलिटरेट लोग या फिर पढ़ने लिखने के बावजूद भी उनकी जो पता नहीं कौन सी ये समझ होती है, वो समझते हैं कि इस मशीन से निकला है, प्रिंटेड है, पक्का रसीद है। लेकिन क्या वो मशीनरी व्यवस्था, क्या वो सिस्टम हमारे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है? क्या हमारे शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है? क्या हमारे गवर्नमेंट को पता चल पा रहा है? क्या वो दुकान रजिस्टर्ड है? क्या वो टैक्सेशन जमा कर रहा है या नहीं? तो ये सब है हमारी व्यवस्था। जहाँ पर हैं आप अपने आसपास में भी देख सकते हैं, कुछ इसी तरह की व्यवस्थाएं होती है। अब चलते हैं हम वेस्टर्न मार्केट। जानते हैं वेस्टर्न मार्केट में अगर किसी को कुत्ता खरीदना है, सिर्फ एक कुत्ता, तो जानते हैं उसके लिए एक पार्टिकुलर बिल्डिंग होती है, उसमें वहाँ कुत्ता से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करके सर्टिफाइड ऑथोराइज्ड वैसे लोग बैठते हैं। वहाँ पर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा कि आपको अगर कुत्ता चाहिए, तो कुत्ते की बहुत सारी प्रजाति है, कौन सा, लिबरेटर या गस या स्क्वीजर या रिट्राइवर या जर्मन शेफर्ड। आपको चाहिए लिबरेटर, आपने लिबरेटर पर टिक मारा, तो फिर आपको उससे रिलेटेड एग्जाम में बैठना पड़ेगा। उस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे? MCQs। और उसमें आपको ये बताना पड़ेगा, उसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि अगर जून जुलाई के सीजन में अगर आपके इस लिबरेटर कुत्ते को अगर छींक आने लगे तो आप इनमें से कौन सी दवा प्रोवाइड करेंगे, इसी टाइप के। उसके रख रखाव से रिलेटेड, जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ में एक बुकलेट दिया जाता है कि इस मोबाइल का पूरा देख रेख, उसका रख रखाव, उसका सर्विसिंग, दिस दैट, तो वो आपको उसमें जानकारी मिलती है। आप एक छोटा सा कोई चीज़ खरीदते हैं, आपको उसके साथ में एक बुक प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे ही उस कुत्ता से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चंस, आप वो क्वेश्चन का आप आंसरिंग किए, आंसरिंग करने के बाद आप 10 मिनट आइसक्रीम वगैरह खाइए, इधर उधर घूमिए, वो प्रिंटेड मशीन में सीधे चला जाता है, सीधे उसमें से निकलता है। अगर आपने सही टिक किया है तो वहाँ पर सही का निशान आपको मार्क दिया जाएगा। अगर आपने गलत को अगर साइन किया है तो उसको क्रॉस करके फिर उसकी जगह पर कौन सा सही आंसर है वो आपको बताया जाएगा, और फिर से वो 15 मिनट के बाद आपसे ले लिया जाएगा, और सेम पेपर में आपको फिर से एग्जाम में बैठना पड़ेगा। ये तब तक चलता रहेगा। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि अभी अभी आपको जो आंसर बताया गया वो आपको 15 मिनट के भीतर याद है या नहीं, क्योंकि हमारे मेडिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि जिन चीज़ों को हम 24 घंटे तक याद रख लिए तो वो हम जिंदगी भर याद रखते हैं। यह हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये हमारे मेडिकल साइंटिस्ट का कहना है। तो ये टेस्ट तब तक रोटेट होता रहेगा जब तक एटलीस्ट आपका 70% ना आ जाए। उसके बाद में आपको पैसा सबमिट करना है। पैसा सबमिट करने के साथ में आपको एक्स्ट्रा कुछ फी देना है, जिसके लिए आपको वो बुकलेट दिया जाएगा कि इस कुत्ते से के रख रखाव से रिलेटेड आपको काम करना होगा। अब उसके बाद आ जाता है कि आपको टोकन दिया जाएगा। आप बेसमेंट में जाते हैं, वहाँ पर सारे लिबरेटर हैं, आप उसमें से कलर सेलेक्ट कीजिए, साइज सेलेक्ट कीजिए। आप बोलते हैं हमको ये लिबरेटर चाहिए, तो ये नहीं कि उसको उठा करके सीधे घर ले आएंगे। फिर उसका मेडिकल चेकअप होगा कि कुत्ता खरीदे जाने तक पूरी तरह से स्वस्थ था, उसका सर्टिफिकेट, उसको लेकर के फिर आप आते हैं नज़दीकी पुलिस स्टेशन। ये नहीं कि घर, पुलिस स्टेशन में आपको वहाँ पर सबमिट करना होता है, वहाँ पर जानकारी देना होता है ये इन्फॉर्मेशन कि अब तक हम अपने घर में कुल मिलाकर 5 सदस्य थे, आज से इस लिबरेटर के जाने के बाद हम सदस्य 6 अब होने जा रहे हैं। ये आपको वहाँ पर क्लियर करना होगा। पुलिस स्टेशन में पहले तो था साल भर में 2 बार, अब साल में 3 बार कर दिया गया है कि आपको 3 बार कम से कम वहाँ पर रिपोर्ट सबमिट करना होगा कि आपने जो ये लिबरेटर लाया है उसकी आप रख रखाव ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। जब उसका रिन्यूअल का समय आएगा, अगर उस समय लिबरेटर अगर बीमार है तो आप उसको कहाँ से आप इलाज करवा रहे हैं, उसका आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पर इनपुट करना होगा। तो बताइए ये कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसे ही नहीं, गवर्नमेंट अगर इंक्वायरी करती है तो इसके बदले में ज़बरदस्त, अगर आपका कुत्ता चोरी हो गया, आपके कुत्ते का डॉग नैपिंग हो गया, तो
अथवा कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया तो इसका भरपूर मुआवजा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। वहाँ पर पूरी तरह से सब कुछ, हम ये नहीं कह, मेरा दावा ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा हम बहुत बुरे। एक्चुअली में हम लोग इसको सोचना होगा कि हम क्या करें। ये सब जन आवाम के ही द्वारा जागरूकता अभियान के बाद में ये चीज़ संभव हो सकता है। हम लोगों को ये समझना होगा कि हम किस तरह से काम करें, हमारा व्यवस्था कैसे अच्छा होगा, इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। आगे बहुत जल्दी फिर से एक नए टॉपिक पर आएंगे।